ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। 50वां दिन 108 दिवसीय आत्मगायत्री श्री चक्र साधना करने वाले प्रिय शिष्यों को श्री सुडलयांडी ईश्वर का अनुग्रह भाषण। ओम श्री सुडलयांडी ईश्वराय नमो नमः। इस संसार जीवों द्वारा संचालित होती है। सभी जीव आत्मा के शक्तियों से ही संचालित होते हैं। आत्माओं को अंतरिक्ष शक्तियां चलाती है, अर्थात मनुष्यों की गतिविधियां भी अंतरिक्ष के शक्तियों से ही संचालित हो रहे हैं। इस सत्य को जानना होगा। अंतरिक्ष शक्तियों का मतलब अणुओं के विभिन्न प्रकार की शक्तियां ही है। श्री सुडलयांडी ईश्वर भी एक तरह की ईश्वरीय शक्तियां ही है, मगर विभिन्न तत्वों वाला है। मैं श्री सुडलयांडी ईश्वर जीवाणु के करीबी मित्र बनकर रहता हूँ। मैं पंचभूत तत्वों को भी शक्तियां प्रदान करता हूँ। मैं वे सभी कार्य कैसे करता हूँ, जानिए। सुडलई का अर्थ मानव शरीर नाश होने वाले प्रदेश यानी श्मशान। यानी यहाँ सुडलई वर्ड है, वो तमिल का है। इसका वैसे ही एग्जैक्टली बिकॉज इट्स ए नेम, सो ऐसे ही लिया था, लेकिन यहाँ पर ये सुडलई तो विशेष वाच्य है। सुडलई का अर्थ है मानव शरीर नाश होने वाले प्रदेश यानी श्मशान। उस श्मशान में नृत्य करने वाला शिव स्वरूप एक आत्मकण ही सुडलयांडी ईश्वर है। यानी ये उस विभाग के स्वामी है जहाँ हमारे देह जलाई जाएगी और हमारे देह भूस्थापित किया जाएगी, यानी हमारे देह देह नष्ट हो जाएगी, नाश हो जाएगी। उस प्रदेश का स्वामी है ये, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में काम करते हैं। सुडलई का अर्थ है श्मशान घाट। घाट नहीं, श्मशान ही है खुद स्वयं। वहां नृत्य करने वाले शिव, क्योंकि कहते हैं शिव वहां पर नृत्य करते हैं, श्मशान भूमि में हमेशा विचरण करते रहते हैं। वो ही है ये सुडलयांडी ईश्वर। यानी एक एक कार्य में उनको अलग अलग नाम दिया गया है। उस स्मशान में नृत्य करने वाले शिव स्वरूप एक आत्मकण ही सुडलयांडी ईश्वर है। एक आत्मा करोड़ों अणुओं से बनती है, लेकिन उनके गतिविधियां और तत्व के अनुरूप आत्मकणों का स्थिति बदल जाती है। 108 पारे के आत्मगर्भ बीज कणों को धारण करने वाली महान अणु है श्री सुडलयांडी ईश्वर कण। ये स्वयं इस एक कण में 108 पारे के आत्मगर्भ बीज यानी न्यूक्लियस हैं इनके अंदर। यानी महाशक्तियाशाली होते एक आत्मगर्भ बीज, ऐसे 108 है इनके पास। वो सारा मिलके अन्य किसी कण में भी कई आत्मा कण मौजूद थे, लेकिन इनमें गिनती बताई है 108 पारे के आत्मगर्भ बीज कण है। ये ऐसे धारण करने वाले एक महान अणु है श्री सुडलयांडी ईश्वर कण। प्राण शरीर से निकल जाने के बाद ही मेरा कार्य आरंभ होता है। मानव के सिर में बंद होकर मुक्त ना हो पाने वाला अवस्था में रहने वाले आत्मगर्भ बीजों को आकर्षित करना ही मेरा उत्कृष्ट कार्य है। यानी जो आत्मगर्भ बीज जो है, अणु है, ट्रैप्ड सोल पार्टिकल्स, ये हमें इजी रहता है याद रखना। वो सोल पार्टिकल्स जो ट्रैप होकर रिलीज नहीं हो पा रहे होते हैं हमारे सिर के अंदर, उनको मुक्त करवाना ही इनका, ये बंदी की अवस्था में जो रहते हैं वो सोल पार्टिकल्स को ये आकर्षित करके ये मुक्त करने वाला काम ही इनका है। ऐसा उत्कृष्ट कार्य है इनका, सुडलयांडी ईश्वर का। बाहर गति कर रहा श्री सुडलयांडी ईश्वर नामक आत्मकण ईश्वरीय शक्तियों के समान है। यानी बाहर, यानी हमारे सिर के अंदर एक सुडलयांडी ईश्वर है और बाहर शिव से निकला वो बाहर वाला है। बाहर गति कर रहा श्री सुडलयांडीश्वर
नामक आत्मकण ईश्वरीय शक्तियों के समान है। एक मनुष्य अपने जीवन के अंत तक कैसे जीवन व्यतीत कर रहा है, इसे मैं ध्यान पूर्वक देखता और जान जाता हूँ। मैं देखता हूँ और जान जाता हूँ। ये हमारे ऊपर निगरानी रखते हैं, अपना दृष्टि रख के हमें देखते रहते हैं। जब तक हम चरम सी वहां तक पहुंचते हैं, प्राण निकल जाते हैं, तब इनका कार्य शुरू होते हैं। यूजुअली यही बता रहे थे। और वो तब तक ये क्या करते हैं, हमें वॉच करते रहते हैं कि हम कैसे जिंदगी बिता रहे हैं, हमारा जीवन की कैसे है, वो सब देख रेख करते रहते हैं। ये देख के हम हमारे बारे में सब कुछ ये जान जाते हैं। जन्म के अंतिम क्षण में ही प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में स्थित सुडलयांडीश्वर कण के साथ मिलकर मैं कार्य करता हूँ। जो हमारे सिर के अंदर जो है, हमारे आत्मा के अणु, एक अणु सुडलयांडीश्वर, उनके साथ तब मिलते हैं हम जब प्राण छोड़ने वाले होते हैं, उस समय ये मिलकर ये कार्य शुरू करेंगे। या प्राण छोड़ने के बाद भी हो सकता है, पता नहीं, अंतिम क्षण बताया उन्होंने। प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में भी 108 गर्भस्थ बीज कण एकत्र होकर श्री सुडलयांडीश्वर कण बनता है। हमारे अंदर भी जो आत्मकण एक है, जिसका नाम सुडलयांडीश्वर है, उनके अंदर भी 108 गर्भस्थ बीज कण होते हैं। वह केवल उसके जन्म के अंतिम समय में ही कार्य करना प्रारंभ करता है। यह कण किसी भी मनुष्य के सिर में ना तो बंद किया जा सकता है, ना ही मुक्त किया जा सकता है। इसीलिए मेरे गति भिन्न प्रकार की होती है। जो मनुष्य आत्मलिंग पूजाएं कर चुके हैं, और जो लोग श्री चक्र ध्यान साधना कर रहे हैं, उन्हें मैं एक सत्य बताता हूँ। श्री काल भैरव की अनुग्रह आशीषों के कारण मैं लाइट ब्रिज से आकर्षित होकर तुम्हारे सिरों से तुम्हारे सिर से जोड़ जाता हूँ जुड़ जाता हूँ। तुम्हारे सिर में बंधी हुई आत्मगर्भ बीज कणों को देखकर, उन्हें समझकर, तुम्हारी कपाल द्वार की द्वार तक पहुंचकर, उसे पार करके वहां पर मैं स्थिर होता हूँ। अभी भी मैं पिघल कर मिल जाने की प्रयास नहीं कर रहा हूँ। यानी वो कपाल तक ट्रैवल करके वहीं रहते, अंदर नहीं मिलेंगे। मेरे शक्तियों को कांति के रूप में परिवर्तित करके प्रदान करता हूँ। यानी कपाल के द्वार के आगे भी, सिर के अग्रभाग में, वहां रहते हैं ये। वहां रहकर वहीं से अपने शक्तियों को कांति के प्रकाश के रूप देकर उन्हें प्रदान करते हैं हमें। जो गर्भस्थ बीज बंदी है, यानी वो जो न्यूक्लियस जो बंदी होती है, अणु अणु के मध्य भाग, केंद्र भाग, उन्हें मुक्त करवाना ही मेरा काम है। इस बात को जानिए। मेरे अणु में विद्यमान 108 पारद कण अत्यंत वीर्यवान शक्तियों को बरसाने में सक्षम है। इस समय तुम्हारे सिरों में विभिन्न इच्छाओं के कारण बंधे हुए आत्मगर्भ बीज कणों को मैं बहुत शीघ्र ही मुक्त कर दूंगा। यानी हमारे अंदर हमारे इच्छा के अनुसार कितने आत्मकण ट्रैप्ड है, हमें नहीं पता। वो सभी अब धीरे धीरे हमारे जिंदगी आखिरी तक वो रहते हैं, उनको एक एक करके निकालते हैं। अ, वो अलग अलग आत्मकण अपने तरीके से वो उनको मुक्त कर रहे हैं। अब ये इनका मेन काम यही है, उनको मुक्ति दिलाना ही इनका काम है। तो इसलिए बता रहे हैं, इस समय तुम्हारे सिरों में विभिन्न इच्छाओं के कारण, हमारी इच्छा जब होती है, ये एक आत्मा के अनुबंधी हो जाती है। उनको आत्मगत बीज कणों को मैं बहुत शीघ्र ही मुक्त कर दूंगा। मेरी उपस्थिति और मेरी गतियों को तुम सहज रूप से जान सकोगे, क्योंकि अनेक प्रकार की इच्छाएं बहुत शीघ्र ही पूर्ण होंगी। कैसे पूर्ण होंगे, बता रहे। मैं तुम्हारे कपाल को स्पर्श करके लाइट ब्रिज पर स्थित होकर कार्य करता हूँ। यानी कपाल के ऊपरी भाग से ही लाइट ब्रिज शुरू होती है, वहीं ये ठहरते हैं। बंधे हुए आत्मगर्भ बीजगण मेरी शक्तियों द्वारा
आकर्षित होते हैं। जब ये आकर्षित होते हैं तो वो खींच लेते हैं उनको, वो मुक्त भी हो जाते हैं। इस समय देवियों के संघनन के कारण अनेक शिवांश रूपी आत्मगर्भ बीजकण सिर में फैले हुए गति करने लगे हैं। यानी ये रोज हर एक मैसेज में हम सुन रहे हैं कि देवियों का संघनन हो रहा है, अनेक शिवांश आत्मगर्भ बीजकण सभी बाहर आकर काम कर रहे हैं। वही बता रहे हैं, अनेक आत्मगर्भ बीजकण जो शिवांश रूपी हैं, वो सिर में फैले हुए गति करने लगे हैं। जो आत्मगर्भ खंड मुक्त अवस्था में गति कर रहे हैं, यानी मुक्त अवस्था यानी यहाँ मुक्त होकर, मुक्त अवस्था नहीं यानी मुक्त होकर गति कर रहे हैं, उन्हें मैं आकर्षित नहीं कर सकता। यानी रिलीज्ड सोल पार्टिकल्स को ये कुछ नहीं कर सकते। इनका काम सिर्फ यही है, क्योंकि ये स्मशान में रहता है। जो इंसान मर जाता है, उसके आत्मा में जो सोल पार्टिकल्स है धरती पर ना गिरे, इसलिए ये बहुत जागरूकता से ये सारे सोल पार्टिकल्स जो ट्रैप्ड है उनको लेकर आत्मा में आत्मा के अंदर ले लेते हैं। यानी ये खुद स्वयं आत्मा का एक पार्ट है, लेकर फिर आत्मा चली जाती है। आत्मा का काम है हम मरने के बाद हमारे सिर सिर के अंदर मौजूद सभी सोल पार्टिकल्स को जितना हो सके उतना समेट के वो अपनी पोटली बांध के वो चली जाती ऊपर। अब बाकी बचा वो, उनमें से कुछ नीचे पतन हो जाते हैं, जो हम पहले मैसेजेस में एक दिन कल का या परसों का मैसेज में हम सुने थे। नीचे पतन होने पर पृथ्वी पर वो प्रलय आ जाती है उनकी वजह से ही। और वो उनके उनको बचाने की काम वो आत्मकण करी थी कल का या परसों का मैसेज में। वो उसे रोकने के लिए ये सारे आत्मगर्भ कण जो मुक्त नहीं हुए उनको बटोर कर ये आत्मा में मिला देते हैं। इनका काम ये है। अब जो रिलीज सोल पार्टिकल है हमारे अंदर काम चल रही है, हम अभी भी जिंदा है, तो हमारे अंदर जो रिलीज्ड सोल पार्टिकल्स है, इनको ये आकर्षित नहीं कर सकते हैं। मैं केवल उन कणों को ही आकर्षित कर सकता हूँ जो बुद्धि के अणुओं द्वारा बंधे हुए। बुद्धि के अणु तब बंदी करते हैं हमारे अंदर कोई कामना उठती है तब। बुद्धि के अणुओं के हेल्प से ही प्राण शक्ति हमारे अंदर वो ट्रैप करती है। प्राण शक्ति का काम है, और उन्हें ही मैं मुक्त कर सकता हूँ। यह जानना आवश्यक है कि ऐसा क्यों है और मैं किस प्रकार कार्य कर रहा हूँ। मेरे भीतर स्थित 108 पारद कण भी अतीत चुंबकीय शक्तियों वाले हैं। वो शुद्ध सर्वोच्च पारद से निर्मित उच्च शक्तियों को धारण किए हुए हैं। यानी इनके अंदर शुद्ध प्योर पारे का वो कण मौजूद है। वो 108 कण उनसे बनी है ये सुडलयांडीश्वर का आत्मकण। यद्यपि एक आत्मा में असंख्य पारद कण निहित होते हैं, यानी नॉर्मल कोई भी आत्मा के कण उनके अंदर पारे के कण होते हैं, क्योंकि पारे के कण से ही आत्मकण बनते हैं। फिर भी वे सभी पूर्ण पारद स्वभाव के नहीं होते। अन्य शक्तियों के मिश्रण से बने अणुकण थोड़ी सी घनीभूत अवस्था में रहकर ही कार्य करते हैं। यानी सभी पूरी तरह पिघल के नहीं होते। आत्मकण थोड़ा गाढ़ अवस्था में, घनीभूत अवस्था में रह के फिर काम करते रहते हैं। परंतु मैं द्रव रूपी पारद रूप में ही सदा स्थित रहता हूँ। ये पिघला हुआ पारे के, शुद्ध पारे के द्रव रूपी अणु है ये। समान रूप तत्व वाले, समान तत्व वाले तरल और द्रवीभूत 108 पारद गर्भस्थ बीजों के एकत्र होकर बने उस महान अणु को ही सुडलयांडी ईश्वर बीज कण कहा जाता है। चूंकि वह द्रवीभूत शुद्ध पारद से निर्मित है, इसीलिए मेरी गतियां पूर्णतः भिन्न प्रकार के होते हैं। यानी मेरे अंदर जो कण मौजूद है उनके अंदर 108 कण है, वो द्रवीभूत अवस्था में होते हैं, एक समान रूप, एक समान तत्व और तरल होते हैं, यानी पारदर्शक, सी थ्रू करने वाले। ऐसा ऐसे तरल द्रवीभूत पारद के कण का एकत्रित होने के बाद, एक होने के बाद निर्मित होने वाले अनोखा और महान अ, अणु है सुडलेयांडीश्वर बीज। और मेरा मेरी गतियां अन्य पारे के कणों
से भिन्न प्रकार के होते हैं। इस समय प्रत्येक आत्मगर्भकण अंदर मिलकर कार्य करने का प्रयास कर रहा है। तुम्हारे सिर में मिलकर कार्यरत प्रत्येक आत्मगर्भकण पारद तत्व को ही प्रकट कर रहा है, लेकिन पारद के साथ, क्योंकि आत्मा के अणुओं में पारद ही होती है। वो कर तो रहे हैं, पारद का प्रकट कर रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं पारद के साथ साथ उनमें ताम्र, स्वर्ण, रजत आदि अन्य खनिज भी कुछ मात्रा में मिश्रित दिखाई देते हैं। यानी ये अणु जो है वो अडल्ट्रेड इन इन अ सेंस, वो गलत अपोजिट शब्द में नहीं। ताम्र के साथ शुद्ध पारद नहीं है, उसके साथ ताम्र, स्वर्ण, रजत आदि अन्य खनिज भी कुछ कुछ मात्रा में, किसी में कुछ किसी में कुछ ऐसे हैं। यानी शुद्ध पारद नहीं है। हमारे अंदर पारे के शक्तियां रक्त में मिला रहे हैं, बाकी जो अणु हर रोज निकल रहे हैं शिवांश, लेकिन उनके अंदर ये सुडलयांडीश्वर की तरह शुद्ध पारद नहीं है, थोड़ा थोड़ा अन्य खनिज मिक्स्ड है उसमें। केवल मेरी शक्तियां ही शुद्ध पारद शक्तियां हैं। सुडलयांडी कण ही एकमात्र ऐसा कण है जिसके भीतर कोई भी पिघला हुआ पदार्थ नहीं होगा। उसमें केवल शुद्ध पारद शक्तियां ही विद्यमान रहती, यानी पिघला हुआ सोना, ताम्र ऐसा कोई नहीं है इनके अंदर। इस समय जब मैं तुम्हारे सिर में मिल जाता हूँ, तब बाहर निकलकर कपाल के अग्रभाग में पहुंचकर वहीं स्थित हो जाता हूँ। यानी जब हमारे अंदर मिलेंगे, क्योंकि हम श्री चक्र पूजा कर रहे हैं, इसलिए स्पेशल अपॉर्चुनिटी है। तो वैसे तो ये हमारे मरण के टाइम में ही आएंगे, लेकिन अब आ रहे हैं। जब ये मिलेंगे अंदर, तब उसके बाद पहले मिल जाता हूँ का मतलब वहां कुछ काम करेंगे, उसके बाद बाहर निकलकर काम, यानी इनका ये सोल पार्टिकल्स को निकालना। तब बाहर निकलकर कपाल के अग्रभाग में पहुंचकर वहीं स्थित हो जाता हूँ। अब से जो कार्य मैं करने जा रहा हूँ वह अत्यंत महान है। बंधी हुई आत्मगर्भ बीजों को मुक्त कराने के साथ साथ संघनन हो रही प्राण शक्ति को भी उस कार्य में सहायता प्रदान करता हूँ। इन्होंने पहले भी बोला कि प्राण प्राण शक्ति का मैं दोस्त हूँ, सन्निहित दोस्त हूँ, ऐसा बताया था। देवियों के संघनन की इस घड़ी में प्राण का सहज रूप से संगनन होने के लिए मैं सहायता करूंगा। मेरे तत्व अत्यंत प्रबल आकर्षण शक्ति से युक्त है, यानी अत्यंत आकर्षण शक्तिशाली है ये इनका तत्व। इस समय मैं तुम्हारे समीप रहकर कार्य कर रहा हूँ। पहले तो ये दूर रहते हैं, अब तो हमारे अंदर प्रवेश भी करके पास में है, ये समीप में है। इसीलिए मैं तुम्हारे तत्व को परिवर्तित करके व्यवस्थित करूंगा। ये हमारे तत्व को भी चेंज करेंगे, इसीलिए आए हैं। परिवर्तित करके व्यवस्थित करूंगा मतलब चेंज करके उसको अरेंज करेंगे। शरीर से प्राण के निकल जाने और मृत्यु के बाद ही मेरे सभी कार्य शुरू होते हैं, परंतु इस समय सतयुग के निवासियों के रूप में विकसित हो रहे आत्माओं पर मैं भिन्न प्रकार की शक्तियां बरसा रहा हूँ। यानी पहले जो करते थे उसके अलावा कुछ और भिन्न प्रकार के शक्तियां भी हमें दे रहे हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से आत्मगर्भ बीजों की रक्षा करना ही मेरा कार्य है। यानी वो नीचे की ओर ना जाए, यानी तरह तरह के हमारे इच्छाओं के अनुसार वो चले ना जाए, ऐसे मतलब खर्च ना हो जाए इनका शक्ति, ये रक्षा करेंगे। फिर भी अभी मैं केवल अंतरिक्ष शक्तियों को आकर्षित करके शरीर को प्रदान करता हूँ। फिर भी ये पहले की तरह अंतरिक्ष शक्तियों को आकर्षित करके शरीर को दे रहे हैं, क्योंकि इनका कार्य आत्मगर्भ बीजों की रक्षा करना ही और उनको मुक्त करना। लेकिन शरीर को भी अब देने वाले हैं ये आज से। मैं अंतरिक्ष शक्तियों को आकर्षित करके प्रदान करने का कारण क्या है, जानिए। यानी इनका काम तो नहीं था ये, इनके पोर्टफोलियो में ये नहीं था, लेकिन अब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, पूछ रहे वो कि क्यों है।
वो बताएंगे अभी। आप लोग सतयुग के वासी बनकर महान कार्य कर रहे हैं। इस कारण से आप लोगों को अतीत अंतरिक्ष की शक्तियां प्रदान करने के लिए मुझे श्री महाकालेश्वर की आज्ञा हुई है। यानी श्री महाकालेश्वर इनको आज्ञा दी है कि हम लोगों को जो श्री चक्र ध्यान साधना कर रहे हैं, करुणा द्वार खोलने के लिए युग परिवर्तन के काम कर रहे हैं और सत्ययुगवासी बनकर काम कर रहे हैं, इसलिए हमें बहुत सारे शक्तियों की जरूरत है। हम आम आदमी की तरह रहेंगे तो हम ये सब काम नहीं कर पाते, इसलिए हमें ये प्राप्त हो रहे हैं, हमारी निजी जिंदगी के लिए नहीं। तो उनसे आज्ञा हुई है इनको कि आप भी आ जाओ और इनको महान शक्तियां दे दो। तो इसीलिए ये काम कर रहे हैं उनके अनुरूप। इसीलिए करुणा द्वार खुलने के लिए, महान कार्यों को करने के लिए आप जो सतयुगवासी हैं को मैं संपूर्ण शक्तियां प्रदान कर रहा हूँ। महान गतियों के विकसन के लिए और सभी आत्माओं को आकाश की ओर यात्रा करने के लिए महान शक्ति मंडल स्तूप से शक्तियों को आकर्षित करके उन्हें पाकर प्रदान करूंगा। यानी अंतरिक्ष से शक्तियां मतलब ये महान शक्ति मंडल स्तूप जो हयग्रीव महर्षि द्वारा निर्मित है, उससे शक्तियां ये आकर्षित करके प्राप्त करेंगे और उन्हें पाकर हमें प्रदान करेंगे, हमारे सिर में ये बरसाएंगे। मेरे गतियों को समझने की प्रयास कीजिए। आपके हर एक आशा, कामना और आवश्यकताएं विपरीत रूप में बदलते हुए देख सकते हो। यानी हम जो आशा करते हैं, कामना करते हैं, इच्छाएं, आवश्यकताएं, ये सब काया पलट के विपरीत रूप में बदलेंगे। ऐसा कैसे, ये बता रहे हैं, बदलेंगे करके बोल रहे हैं। उदाहरण के रूप में, जब आप एक घर की कामना करके उसे कई आवश्यक चीजों से भरने की इच्छा करेंगे, यानी हम सोचते हैं कि एक घर ले लें और उनको अच्छी अच्छी चीजों से भर दें कि ये चाहिए वो चाहिए, उन सभी से सजा के हम अपने सुविधा बढ़ाएंगे। लेकिन तुरंत वह इच्छा बदल जाएगी। यानी हमारे अंदर ही कोई कुछ नहीं कहेंगे, हमारे अंदर ही चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बोला था कि हमारे अंदर वो चेंज करके समीप रह के आप आपके टाइम में उसको चेंज करके व्यवस्थित करेंगे। इसी के कारण हम वो इच्छा भूल जाएंगे, वो दूसरे रूप ले लेगी और आपके अंदर ऐसे विचार उत्पन्न होंगे कि भगवान के घर में हम शरणागत हो जाए। हम खुद ब खुद ही हम वैराग्य भावना हमारे अंदर उठेगी और हम वो बात को हम स्वयं ही छोड़ देंगे। कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं है, हम खुशी खुशी उसको हम छोड़ देंगे। आपके हर कार्य दैवीय संबंधित कर्म में परिवर्तित हो जाएगा। यानी हम लोग अब कोई भी चिंतन करेंगे कि वो दैवीय कार्य में ही वो लास्ट पहुंच जाएगा, ऐसा हम बदल जाएंगे। अब तक के बिताए हुए आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अब तक जो हमने जिंदगी बिताई है वो अलग होगी, अब के शुरू करेंगे वो अलग होगी। 5 वर्षों की अवधि में तुम सभी लोग पूर्ण रूप से सतयुग के वासियों में परिवर्तित हो जाओगे। यानी जैसे सतयुग वासी होते हैं, शांति का मुख और वैराग्य भावना और सभी समाज सेवा और पूरी दुनिया की चिंता करना, ऐसे ऐसे लोग हम बन जाएंगे। स्वार्थी नहीं होंगे अब से हम, और प्रेममयी बन जाएंगे। प्रेम पूर्णतः विकसित होगा, ये हम प्रेम मूर्ति बन जाएंगे। प्रेम पूर्णतः जब विकसित होगा तो हम प्रेममयी बन जाएंगे और तुम्हारे सिरों में करुणा नामक महान शक्तियां वर्षा करने लगेंगी। पिघले हुए शिवांशों की गति से आपके शरीर, प्राण और आत्मा तीनों एक ही समांतर रेखा में जोड़ देगी। यानी ये जो गति है, पिघले हुए शिवांश जो रोज रोज निकल रहे हैं हमारे अंदर से, यज्ञ से, वो उनकी वजह से, उनकी गति से ये तीन, शरीर, प्राण और आत्मा, एक अलाइनमेंट में आ जाएगी, एक ही समांतर रेखा में वो जोड़ देगी उनकी गति। प्रत्येक व्यक्ति की गतियां यानी सिंक हो जाएगी, सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। मतलब प्राण कुछ और दिशा में, आत्मा कुछ और दिशा में,
ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की गतियां परिवर्तित हो जाएंगी। इन सब परिवर्तनों के पूर्ण होने के बाद ही उन्हें अच्छी तरह से समझ पाना संभव होगा। यानी ये सब चल रहे हैं, हम सुन तो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आएगा हमें। जब तक हमारे अंदर अलाइनमेंट होगा, हम शांत बन जाएंगे, एक ही अलाइनमेंट में हमारे शरीर, प्राण, आत्मा एक लाइन में आ जाएगी, तब हमारे अंदर इतना चेंजेस आ जाएंगे, वो चेंजेस पूर्ण हो जाएंगे। जब हम सेटल हो जाएंगे, तभी उन कार्यों के बारे में हम समझ सकते हैं। तब तक पूरी तरह समझना संभव नहीं होगा। उन्हें समझे और उच्चतम स्थिति को प्राप्त करें। श्री सुडलयांडी ईश्वर का परिपूर्ण आशीर्वाद।